दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की का वाक्य सुनाने वाले हैं जो किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। एक बार वो रात के 2 बजे कब्रिस्तान गई। फिर उसके साथ कब्रिस्तान में जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक लड़की थी जिसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उसने घर में अपने अम्मा अब्बा को बताया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को खुश नहीं रखेगा। माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ और फिर उनका फैसला जाकर उस लड़के को सुना दिया और कहा कि मेरे माँ बाप राजी नहीं है। लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लड़के ने कहा कि अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। उसने लड़की से कहा कि तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। लड़की पहले तो घबराई, लेकिन फिर मान गई। उसे अपने आशिक पर पक्का यकीन था। चुनांचे रात के 2 बजे घर में सब सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपनी अम्मा का कीमती जेवर भी रख लिया। इस दौरान वो साथ साथ में अपनी मां पर नजर भी रखती रही कि कहीं वो उठ ना जाए। जब सारा सामान एक बैग में बांध लिया तो बैग अपने दाएं कंधे पर लटका लिया और जाने से पहले उसने अपनी अम्मा को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए फैसला बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। रात के पूरे 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लड़का ना आया। वो परेशान होने लगी, क्योंकि बैग में कीमती सामान था और रात भी हो रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक उसे करीब से ही कुछ आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन मुड़ाकर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही थी। लड़की डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि उन कब्रों में 2 लाशें निकल रही है, जो जोर जोर से रो रही थी। एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? पहली लाश ने बताया कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत ज्यादा बद अखलाक थी। मेरी बद अखलाकी की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं होता था, लेकिन अख्तर को मैं पसंद आ गई। और जब मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अख्तर गरीब है। लेकिन मैंने कहा कि अगर शादी करूंगी तो अख्तर से ही करूंगी। फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर से कर दी। थोड़े दिन सही रहने के बाद मैं अख्तर को अपना गुलाम समझने लगी, उसे अपने इशारों पर नचाने लगी। यहां तक कि वो मुझसे तंग आ गया तो मैंने उससे तलाक का मुताबला कर दिया और उसने भी बगैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दी। वक्त गुजरता गया और मेरे अम्मा अब्बा की वफात हो गई। बहन भाइयों से मेरा बोझ बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना न था। मैंने फिर सोचा कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, तो उसके बाद मैं रेल की पटरी पर आकर लेट गई और ट्रेन ने मुझे कुचल डाला और तभी से मैं ये अजाब काट रही हूं। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा, तुम बताओ तुम यहां क्या कर रही हो? तो दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि मैं भी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी और मुझे एक लड़का पसंद आ गया था जिसका नाम शाहीन था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए उसका असल चेहरा ना देख पाई। माँ बाप से लड़कर मैंने शाहीन से शादी कर ली और फिर शाहीन मेरे ही घर आकर रहने लगा। अम्मा अब्बा ने रोका टोका भी, लेकिन उसका कोई असर ना हुआ और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। शाहीन ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस गए थे और उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला। इसके बाद मैं गुमसुम रहने लगी। एक रात शाहीन घर आया और अपने साथ एक लड़की और एक बच्चा भी लेकर आया और मुझसे कहा कि ये मेरे बीवी बच्चे हैं और आज से सब यहीं पर रहेंगे। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। मुझे नहीं पता था कि शाहीन पहले से ही शादीशुदा है और फिर आए दिन हमारा झगड़ा रहने लगा। और एक दिन झगड़े के दौरान शाहीन ने कहा कि मैं तुम्हारा भी बिल्कुल वैसे ही कत्ल कर दूंगा जैसे तुम्हारे माँ बाप का किया था। और ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इंतकाल की आग में जलने लगी। मौका देखकर मैंने शाहीन और उसकी बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। इसीलिए मैं यहां पर हूं। दोनों लाशों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और फिर अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गई। दोनों लाशों की बातें सुनकर लड़की ने वहां से दौड़ लगा दी। उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रही है। उसे बस इतना पता था कि उसे अपने घर जाना है। भागने के दौरान ही उसके पैर को ठोकर लगी और वो एक खुली कब्र में जा गिरी। उसने रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी। उसका दम घुट रहा था।
उसे लग रहा था कि कब्र तंग हो रही है। उसे अपनी माँ का चेहरा नजर आया तो वो और रोने लगी, और इतने में अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी गिरा दिया है और कोई उसे आवाज दे रहा है। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली तो सामने उसने अपनी माँ को पाया, जिन्होंने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था, और वो उससे पूछ रही थी कि वो नींद में क्यों रो रही है। लड़की समझ चुकी थी कि वो नींद में थी, और उसके बाद वो लड़की रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई, और उसकी माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और जाकर नमाज पढ़ने को कहा। दुआ में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो गुमराही से बच गई। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वालिदैन अपनी औलाद का हमेशा अच्छा ही सोचते हैं ताकि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और इस्लामियत के किस्से के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।